हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग। मैं सचिन फिर से आपके सामने लेक्चर 3 लेकर आया हूं जो प्रोबेबिलिटी का है। जो बच्चे देख रहे होंगे कंटिन्यूअस उनको पता होगा कि अब लेक्चर 3 स्टार्ट है और इस लेक्चर्स का इंटेंशन क्या रहेगा। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट कवर किया है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, इस चैप्टर का आपका इंटेंशन यही होगा इस वीडियो का। ठीक है, चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिसने भी ना देखा हो वो पहले जाके फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख ले एंड देन क्वेश्चंस की तरफ मूव करे। तो क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो ये क्वेश्चंस आपको वर्बली भी समझ में आ जाएंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्बली कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं, मींस ओरली आंसर तो आ जाएगा, और एकेडमिक्स में राइट कैसे करना है वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे कि आपके मार्क्स भी बिल्कुल भी कम ना हो। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चंस पर फोकस कीजिएगा। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। What is the probability that the bag drawn is red or not red? ध्यान दीजिएगा, रेड और नॉट रेड। अब जब मैंने ये बेटा बोल ही दिया कि अब बॉल इज ड्रॉन, जब बेटा एक बॉल ही ड्रॉन की गई है और पूछी है प्रोबेबिलिटी कि वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे सर रेड बॉल्स जो मेरे पास हैं वो 3 हैं और टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3 8 है। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, फेवरेबल कंडीशंस 3 हैं, आउटकम्स टोटल आउटकम्स क्या हैं 8 हैं, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बताऊंगा राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए कि जिससे कि आप जब बोर्ड एग्जाम्स में इस चीज को राइट करें और टीचर्स मार्क्स ना कटें। इसलिए मैंने इस चीज को प्रॉपर वे से राइट किया है कि आप लोगों के पर्पज से ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चंस में तो इट मींस टोटल आउटकम्स विल बी द 8। फेवरेबल की बात की गई तो बेटा मैं पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना चाहूंगा। तो पहला बेटा रेड पूछा गया है और रेड को मैंने इवेंट ए कंसीडर किया। मैंने लिखा लेट ए बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इट मींस अब मुझे ये पूछना है कि रेड बॉल्स होंगी कितनी, है कितनी, ऑलरेडी गिवन है। तो आपने बेटा देखा कि रेड बॉल्स तो हमारे पास 3 हैं और ये फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगी। तो यहां पर आप समझ सकते हैं इस चीज को कि नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू ए विल बी 3 और वी से दैट फेवरेबल कंडीशंस विल बी 3। किसी भी तरह से राइट कर सकते हैं। राइटिंग स्किल थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है किसी की, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शॉर्ट में राइट कर दिया तो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो P विल बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट विल बी 3/8। 8 क्यों है, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 8 हैं। सबसे पहले मैंने इसी पर डिस्कशन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नॉट रेड, जब मैंने बोला कि बेटा रेड नहीं है तो रेड नहीं तो क्या होगा, आपने कहा सर ब्लैक रहा होगा। जब रेड की कंडीशंस नहीं है तो कंडीशंस किसकी रही होगी बेटा, ब्लैक की कंडीशंस रही होगी। तो ब्लैक कितनी है 5 और टोटल क्या है 5 + 3 8। सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5/8। चलिए राइटिंग स्किल्स भी देखना है, राइट कैसे करना है बहुत जरूरी है आज की डेट में, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहना चाहूं नॉट अ रेड, ऐसी कंडीशंस में मैंने बेटा कंसीडर किया कि जो आपके इवेंट्स हैं, फर्स्ट के केस में मैंने ए इवेंट कंसीडर किया, सेकंड के केस में मैंने उसी कंडीशंस को बी इवेंट कंसीडर कर लिया। लेट बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट अ रेड, दैट विल बी 5 आएगा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। जब रेड नहीं है तो क्या होगा, ब्लैक होगा। रेड नहीं तो क्या होगा, ब्लैक होगा। और जो आपका उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, नॉट रेड के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएंगी बेटा, 5 हो जाएंगी। तो यहां से हम देखना चाहें तो मेरी प्रोबेबिलिटी सेकेंड इवेंट के केस में मींस बी इवेंट के केस में कितनी निकल के आएगी, 5/8 आ जाएगी। क्लियर है ना। आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है, रीड करना है। और क्वेश्चंस में बेटा लिखा है अ गेम ऑफ द चांस कंसिस्ट ऑफ spinning an arrow which comes to reset point at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? बेटा 8 पर रुक जाएगा, ये आपको बताना है। आपको याद होगा ये बेटा, कभी कभी गेम आपने खेला होगा, कोई चीज आपको ऐसे करनी है और इस तरह से स्पिन करना है, इस चीज को बोलते हैं बेटा स्पिन किया और एरो कहीं भी रुक गया। तो एरो कहां रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिपेंड करता है उसमें कितने सेक्शन हैं, मींस उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा हम बताना चाहेंगे, इसमें ऑलरेडी बताया है कि इसको 8 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, उसको मैं इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा बेटा 8 पर रुकने की पॉसिबिलिटी क्या है। आप कहेंगे सर कंडीशन तो 1 हुई, बिकॉज 8 है तो 8 की कंडीशंस कितनी है, 1 है, और टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं। यहां से देखिएगा, इसको मैंने जैसे ही बेटा स्पाइन किया, जैसे ही स्पिन करेंगे, नॉट अ स्पाइन बेटा, स्पिन करेंगे तो स्पिन करने से होगा क्या, आप देखिए ये जो एरो है वो कहीं भी रुक सकता है, ठीक है। मैंने पूछा 8 पर रुकिए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर एक ही कंडीशन हो सकती है, दिस वन, रिमेनिंग टोटल आउटकम्स आपके 8 हो जाएंगे। आंसर क्या हो गया, 1/8 हो जाएगा। जैसे ही मैंने किया और ये 8 पर क्या हुआ, रुक गया, तो आपने देखा ये आपकी कंडीशंस है आपके फेवरेबल की, ठीक है। रुकने के लिए 1 2 3 किसी पर भी रुक सकती थी। आपने टोटल आउटकम्स बेटा राइट किए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब मैं आपसे पूछूं इसमें फेवरेबल फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस कितनी होगी, तो आप बताएंगे सर देखिए 8 तो एक ही कंडीशन है, इसको हाईलाइट मैंने कर दिया, 8 तो एक ही कंडीशंस है, तो फेवरेबल इवेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर 1 होगा। फेवरेबल इवेंट कितने होंगे बेटा, 1 होंगे, और वो सिर्फ 8 है। काफी बच्चे जल्दी जल्दी में 8/8 लिख देते हैं, आंसर ही 1 लिख के चले आते हैं। ये नहीं समझना है, थोड़ा सा समझना है। 8 तो 1 टाइम आया ना, तो इट मींस आपकी कंडीशंस कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे मैं बताना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 8, PA विल बी द 1/8, ठीक है। आगे बढ़ना चाहेंगे, एन ऑड नंबर की जैसे ही बात की तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा, सर बताना चाह रहे हैं 1 3 5 7, 1 3 5 7। देखिए बेटा डार्क मैंने ब्लू कर दिया इसको। अब ये जो आपको कलर विजिबल हो रहे होंगे, जो कलर विजिबल हो रहे हैं, ये आपकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, और टोटल कंडीशन तो 8 है। चाहो तो वर्बली पॉसिबल है 4/8 विल बी द 1/2, बट आपको लिखना कैसे है वो चीज ध्यान दीजिएगा। लेट बी वी द इवेंट दैट इट इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की बेटा कंडीशंस कितनी आ जाएंगी, आपने देखा 1 3 5 7 होंगी। इवेंट कितने हो गए, आपने बोला 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 4/8 आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा, 4/8। 4/8 को आप सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी में पूछा गया है नंबर इज ग्रेटर देन 2। अ नंबर इज ग्रेटर देन 2 तो आपके माइंड में आना चाहिए दिस वन। कौन सा पार्ट बेटा, 3 से लेके 8 तक। कहां की बात कर रहा हूं मैं ना, अ नंबर इज ग्रेटर देन 2 मींस 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरह से होगा ना, ये पार्ट कवर किया जाएगा, तो इस पार्ट को आप कवर करेंगे, मींस ये फेवरेबल इवेंट हो गए। और फेवरेबल इवेंट बेटा ध्यान से देखिएगा कितने हो गए, आप निकाल सर 6 है। टोटल आउटकम्स तो पहले से ही 8 है, तो यहां पर निकलने की बात ये आ जाती है कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/8 होगी, ठीक है। तो लिखना कैसे है, नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू सी। मैंने इस इवेंट्स को अपने अकॉर्डिंग लेटर्स हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने सी लिखा आप सी लिख दें। आपके मन में ABCD या XYZ कुछ भी आता है, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, कि आपकी कोई कॉपी भी चेक करे तो वो समझ पाए कि हाँ इन्होंने इस चीज को इवेंट कंसीडर किया है, ठीक है।
और काफी लोगों को मैंने ये भी देखा है वो इवेंट्स राइट भी ना करें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल आपका राइटिंग स्किल ऐसा होना चाहिए कि 10 लोग देखें तो किसी को एक सिंगल भी पर्सन को उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं आपकी राइटिंग स्किल बेटर है। नाउ बेटा देखते हैं पीई दिस इज इक्वल 6/8 ओवरऑल बी से दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 3/4। ना बेटा आगे डिस्कस करना चाहेंगे अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर बेटा लेस देन 9 होगा तो वो तो आपके इसमें ऑलरेडी सभी नंबर लेस देन 9 ही हैं, मींस टोटल सभी नंबर्स को कंसीडर किया जाएगा और सभी नंबर हैं कितने, 8 ही नंबर हैं और 8 ही नंबर को कंसीडर करना है। तो आप क्या बोल देंगे बेटा सभी को कवर कर लीजिए, सभी को कवर कीजिए, सभी से डिवाइड दे दीजिए। तो 8/8 के केस में क्या आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी बेटा आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, आपकी फेवरेबल कंडीशंस भी 8 हैं और टोटल कंडीशंस भी बेटा 8 है। इस तरह से मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं तो आप बोल देंगे 1 हो जाएगी सर। ठीक है, आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे, आगे देखना चाहेंगे, आगे एक प्यारा सा क्वेश्चंस मिलेगा और क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, बस समझिएगा बहुत अच्छे से टेबल बनाई गई है। ठीक है बेटा देखिएगा, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है और सिंपल सा क्वेश्चंस में क्या है, जिन बच्चों को आ रहा है वो जल्दी से कीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजी सा है। क्या लिखा है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बेटा एक डाइस को आपने क्या किया, थ्रोन किया, फेंक दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो नंबर क्या है, प्राइम है। तो प्राइम का केस आप तो बेटा जानते ही हैं, डाइस में 1 to 6 होगा और प्राइम के केस में क्या होंगे 2, 3, 5, 7, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये चीज बेटा ध्यान रखिएगा, काफी बार बच्चे 1 को भी बोल देते हैं, सर 1 है, 1 तो खुद ही डिवाइड होता है, 1 को कौन डिवाइड करता है, 1 भी तो प्राइम नंबर हो गया, बट प्राइम नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 2। ये चीज बेटा ध्यान रखिएगा। 2 इज एज वेल एज इवन नंबर ऑल्सो। सिर्फ बेटा इवन नंबर एक ऐसा है, मींस 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, उसके अलावा एक कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इवन हो और प्राइम भी हो। ठीक है, चलिए डिस्कस करना चाहेंगे, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जल्दी से देखिएगा। तो आप बोलेंगे सर देखिए 2, 3, 5, तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, फेवरेबल कितनी है 3, टोटल कितनी है 6, 3/6। लिखना कैसे है, आपने बोला सर देखिए फेवरेबल कंडीशंस हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कहा अच्छा पॉसिबल कंडीशंस कितनी है, आपने कहा सर 6। मैंने पूछा आपकी पॉसिबल कंडीशंस कितनी है टोटल, तो आपने बोल दिया 6। मैं पूछूं बेटा फेवरेबल कंडीशंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस क्या होंगी, 2, 3, 5 होगी, मींस 3 कंडीशंस लाई करेंगी। ऐसे केस में मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पी दिस इज इक्वल 3/6 और 3/6 को सिंप्लीफाई कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, देखा ना आपने, तो यहां पर क्या निकल आएगा 1/2। आगे डिस्कस करना चाहेंगे बेटा, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6, और नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 इट मींस नंबर क्या होगा बेटा 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो आपने क्या नंबर देखा 2 और 4 के बीच मिड में बेटा क्या लाई करेगा, तो आपने यहां पर देखा 3, 4, 5 लाई करेगा, क्या बेटा लाई करेगा 3, 4, 5 लाई करेगा। और 3, 4, 5 में ध्यान से देखने की चीजें हैं कि टोटल नंबर्स कितने हैं 3 हैं, तो मींस फेवरेबल कंडीशंस कितनी यहां से निकल के आएंगी 3 निकल के आएंगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। और 3/6 को आप सिंप्लीफाई करना चाहें 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करना चाहेंगे, यहां पर बेटा पूछा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर बेटा आपको पता ही है कि 1, 3, 5, 7 तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज डाइस में 7 होता ही नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, देखिए 1, 3, 5 कितनी कंडीशंस हैं 3, कंडीशंस कितनी हैं 3, अब 3 की कंडीशंस हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 3/6 विल बी द 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, इसी चीज को राइट कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट राइट किया है, वहां पर इवन की जगह जैसे कि फर्स्ट केस में प्राइम पूछा था, यहां पर मैंने आपसे क्या पूछ लिया बेटा ऑड नंबर्स पूछ लिया। ठीक है, चलिए
तो इस चीज को मैंने यहां पर राइट कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या निकल आएगा 3/6, ओवरऑल आप बोल सकते हैं 1/2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस लिखा क्या, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो ये बेटा क्वेश्चंस फिर से दोबारा स्लाइड आ गई है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करना चाहेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है एक स्लाइड बेटा 2 बार आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में क्या लिखा है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस कैसे बेटा, 1 ब्लू है 1 ग्रे है। मैंने 2 डाइस क्यों कलर अलग अलग किए, कि आपको कंफ्यूजन ना हो रोल जब आप करें, काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो आपको, इसलिए डिफरेंट कलर्स के क्वेश्चंस को मैंने कंसीडर किया है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मेरे पास बेटा 2 डाइस है, दोनों को मैंने क्या किया, रोल किया, एक साथ रोल किया। ऐसे केस में मुझे ये देखना उनका जो फेस है उस पर नंबरिंग का जो सम है वो बेटा कितना आ जाए, 2। तो कितनी कंडीशन होगी, आपने कहा 1 पहले पे भी सेकंड पे भी 1। अब 0 तो बेटा होता नहीं है, जब 0 होता नहीं तो और कोई केस पॉसिबल है नहीं, तो मिनिमम 1 पे पॉसिबल है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, तो 6 भी कंडीशन एक ही बार हो सकती है, तो मैंने इस कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। इस तरह से ये रिमेनिंग जो टेबल है वो बेटा आप लोगों को फिल करनी है, और फिल करने के लिए मैंने प्रॉपर इस चीज को बताना चाहूं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप थोड़ा सोचिए, इमेजिन कीजिए आपने डाइस को रोल किया, फर्स्ट पर 1 आ गया, सेकंड पर 1 आ गया, तो बेटा 2 की कंडीशन, फर्स्ट पर 1 आ गया, सेकंड पर 2 आ गया, अब फर्स्ट पर 2 आ गया, सेकंड पर बेटा क्या आ गया, 1 आ गया, तो बेटा कितना हो जाए, 1 + 2 3, 1 + 2 कितना, आपने बोला 2 + 1 भी 3 हो जाएगा। और इसके अलावा कभी कोई कंडीशंस क्या ऐसी है जिसमें बेटा 3 का केस आ जाए, आपने कहा सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको टेबल के थ्रू बना के दिखा दिया कि टेबल्स पे भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। कितनी टोटल कंडीशंस हो सकती हैं, 2 डाइस हैं, फेसेस आपके 6 हैं, तो 6 6 36 मींस टोटल कंडीशंस जो होंगी बेटा वो टोटल यही हो सकती हैं, 36 कंडीशंस हैं। ये बेटा कितनी कंडीशंस है, 36। मैंने ये पूछा बेटा 3 की कंडीशंस कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे सर 1,2 2,1 मींस 2 ही कंडीशंस निकल के आएंगी। मेरी फिंगर पे ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 ही कंडीशंस ऐसी निकल के आएंगी जो इसके रेस्पेक्ट में क्या होंगी, फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो आप बोल सकते हैं 2/36, और 2/36 को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दैट विल बी 1/18। ठीक है, चले कैसे करते हैं, आपने कहा सर टोटल आउटकम्स तो आपने डायरेक्टली बता दिया, 36 हो जाएगा। आगे मैं पूछना चाहूं कि जो सम है, सम बेटा कितना आ जाए, 3 आ जाए, वो चीज मुझे बतानी है। तो मैंने क्या किया, सभी के सम लिख दिए। सम जो मेरी ये टेबल है, थोड़ा सा मैं हट जाऊं साइड से, देखिएगा ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दी, ये सम है। सबसे पहले मुझे 2 चाहिए, ऐसी कंडीशंस मेरे पास सिर्फ बेटा एक ही है कि फर्स्ट पे 1 हो, सेकेंड पर 1 हो, और ऐसी कंडीशंस एक ही लाई करेगी। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कंडीशंस क्या हो जाएंगी, 1/36। आगे मैं बेटा डिस्कस करना चाहूं, जब मैं पूछूं व्हेन द सम ऑफ 2 डाइस इज 3, जब बेटा सम जो डाइस का है 3 होगा, यही मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो बेटा ऐसी कंडीशंस फेवरेबल कितनी होंगी। आपने कहा सर 1,2 2,1, जो मैं फिंगर कर रहा था ना, इसी को मैंने हाईलाइट किया है। तो अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरह से 2 ही कंडीशंस हैं, तो आप बोलेंगे सर फेवरेबल कंडीशंस 2 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं। जब टोटल आउटकम्स बेटा 36 हैं, तो 2/36 आपकी क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी बेटा। प्रोबेबिलिटी 2/36 होगी। जब 2/36 प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई भी कर दिया जाए, इसी को 1/18 लिख सकता हूं।
चलिए आगे बात करना चाहूंगा बेटा 4 के रेस्पेक्ट में। 4 के अकॉर्डिंग देखिएगा बेटा, यहां पर देखिए 1,3, 2,2 और 3,1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी चीज को आपको टेबल्स के थ्रू मैंने डायगनली इस तरह से टेबल्स को फॉर्म किया है कि आप लोगों के माइंड में एक बार प्रॉपर क्लिक कर जाए। ठीक है बेटा, तो फेवरेबल कंडीशंस ऐसे केस में कितनी है? आपने देखा सर 3 हो जाएगी। कंडीशंस कितनी है? 3। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट होगी? 3/36 दिस इज इक्वल 1/12। ठीक है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर 3/36 लिखा। इसका मेरा इंटेंशन ये था कि एक्चुअली अपॉन में जो लिखा हुआ है ना बेटा, वो सेम लिखा रहे, एक जैसा लिखा रहे। ठीक है, कि आपको ये समझ में आए। इसी से रिलेटेड आगे भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपके माइंड में एक बार ये चीज क्लियर हो जाए कि 3, 4, 5 सभी की प्रोबेबिलिटी जो है वो सभी की डिफरेंट निकल के आ रही है। ये लाइक कंडीशंस नहीं है, ऐसा नहीं है जितना 3 आने की पॉसिबिलिटी है उतना ही 4 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिएगा अब मैं पूछना चाहूं बेटा 5 की कंडीशंस क्या होंगी, तो अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। तो इस तरह से बेटा फेवरेबल कंडीशंस क्या निकल आएंगी? आपने बोला सर 4 निकल आएंगे। मैंने कहा जब 4 कंडीशंस आपकी निकल आ रही तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 4/36 निकल आएगी। प्रोबेबिलिटी क्या बेटा निकल आएगी? 4/36। चाहे तो आप 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, देन क्या हो जाएगा? 1/9 निकल आएगी। मैं चाहे 4/36 भी लिख दिया मैंने यहां पर। ठीक है, बोथ आर द करेक्ट। 1/9 ज्यादा बेटर होगा, बट मैंने आपको बताया कि ये टेबल्स के पर्पज से मैंने राइट किया है। आगे बेटा देखना चाहेंगे जब बेटा 6 के केस में क्या मैंने देखा? 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1 ये कंडीशंस होगी बेटा फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो ये जब आपकी फेवरेबल कंडीशंस कितनी निकल के आ गई? आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आपकी फेवरेबल कंडीशंस निकल के आ गई। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 5/36 होगी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा होगा लेकिन आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि एक ही पैटर्न पे ही क्वेश्चंस हैं, सभी टेबल्स के पैटर्न ही एक है। मैं चाहूंगा कि यहां से पैटर्न से होता है क्या, एक बार प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाता है, फिर इसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी भी आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़े। ऐसा कभी केस नहीं आएगा यदि आपने अच्छे से इसी वीडियो को देख लिया हो। अब मैं बेटा पूछना चाहूं कि सम कितना आ जाए बेटा? 7 आ जाए। तो देखिएगा 1,6, 2,5, 3,4, 5,3, 5,2 एंड 6,1। मैंने कहा कंडीशंस कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कंडीशंस कितनी है बेटा 7 के केस में? आपने कहा सर फेवरेबल कंडीशन 6 निकल के आएंगी। जब फेवरेबल कंडीशन 6 होंगी, टोटल आउटकम्स 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? 6/36, 6/36 हो जाएगी। चाहो तो 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए, दैट विल बी 1/6। आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा, क्वेश्चंस को देखना है मुझे। 9 सम चाहिए। सम क्या चाहिए बेटा? 9 चाहिए है। टेबल तो अपने पास वही है, टेबल तो चेंज नहीं होगी। टेबल्स में मैंने देखा 3,6, 4,5, 5,4, 3,6,3। इस तरह से बेटा सम कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 9 निकल कर आ रहा है सभी केसेस में। 1, 2, 3, 4। तो 4 कंडीशंस हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 विल बी 4/9, क्योंकि 4 केसेस हैं आपके फेवरेबल। 4/36 विल बी 4/36। अब चाहे तो बेटा 6 सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/9 या 4/36 भी राइट कर सकते हैं। यहां तक किसी को बेटा कोई डाउट है क्या? कोई भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी पूछी है सम कितनी हो बेटा? सम कितना हो दोनों डाइस पर, फेस पर? दो फेस हैं, दोनों फेस का सम कितना हो? 10 हो। जब 2 आपके फेस हैं डाइस पर, उसका जो सम 10 है, तो ऐसे केसेस बेटा निकल के आए आपके 3। कितने केसेस निकल के आए बेटा? 3। आपने कहा 5,5, 4,6, 6,4। ये देखिए कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा ऐसे इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपकी 10 की भी कंप्लीट हो जाती है। आगे बताना चाहेंगे 11 के केस में। 11 के केस में ध्यान दीजिएगा 5,6 और 6,5 सिर्फ 2 ही कंडीशंस लाई करती हैं, इसके अलावा और कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती।
ठीक है। जब कंडीशंस ही दो हैं, टोटल आउटकम्स 36 हैं, देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा 2/36। 2/36 को चाहे तो आप लिखना चाहें 1/18 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, जहां तक ये बेटा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है, आगे बढ़ते हैं अच्छे से क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यदि ये क्वेश्चन आपने एक बार टेबल कंप्लीट कर ली, मैं बोल रहा हूं डाइस का क्वेश्चन फिर आपसे नहीं फंसेगा। क्यों? क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को मैंने कवर कर दिया आपके माइंड में। यहां से लेके यहां तक कितने बार मैंने प्रैक्टिस करवा दी, मैं बोलूं तो 9 तो क्वेश्चन ही मैंने बता दिए इसमें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए बेटा डिस्कस करना चाहेंगे आगे वाले क्वेश्चन को। A student argues that there are 11 possible outcomes 2 to 12, therefore each of them has 1/11 probability। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बेटा। अक्सर ऐसा केस होता है क्लास में, आपने जनरली देखा ही होगा, और वीडियो लाने का सिर्फ इंटेंशन ये भी था कि कोई डाउट है, जैसे मैं ही बोलूं प्रोबेबिलिटी है या मेंसुरेशन है, बच्चों के डाउट्स रहते हैं और बच्चे चाहते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम आ गया है, इस चीज को सर फिर से बता दीजिए, और पता चले उसी बीच में 5-6 बच्चे गैप हो गए किसी भी रीजन से। हो सकता है उनका पर्सनल कोई इशू रहा हो या स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लग गई। तो ऐसे केस को देखते हुए मैंने कहा कि चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा बेटर रहेगी बच्चों के लिए, कि वो जब चाहेंगे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। जिस बच्चे को जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी वो इजीली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चंस में बच्चों ने आर्ग्यू कर दिया, और ऐसे केस में आपने देखा कि 2 to 12 कितने नंबर्स होंगे? 11 होंगे। आपने कहा फेवरेबल कंडीशंस, तो बेटा टोटल आउटकम्स तो आपके 11 आ गए। आपको देखना क्या है? अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, दिस वन, देयरफॉर ईच ऑफ देम। उन्होंने ये पूछा कि उनमें से सभी, मतलब इंडिविजुअल की बात की गई बेटा, इंडिविजुअल सभी की प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 होगी? ध्यान से समझिएगा। अब बच्चे ने जब प्रोबेबिलिटी की बात की कि क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, अभी मैंने टेबल्स बनाई थी ना, इसीलिए डिस्कस किया था बेटा नहीं होगी, सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है, तभी मैंने बेस भी सेम रखा था सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से। तो डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई तो मैंने जस्ट इससे पहले ही क्वेश्चंस में कर दिया, चले फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। एक एक नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों ऐसा? ये क्वेश्चंस कहां से मैंने पिक किया है? लास्ट वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? नो, The 11 sum are not equally likely। जो सम है 11, ये बेटा नॉट इक्वली लाइकली, ऐसा कोई केस नहीं है। जैसा कि देखिए अभी मैंने टेबल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था, हर नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आई थी, तो मैंने 2 से 12 तक का पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। वही चीज यहां पर मैंने फिर से बताई है कि आप लोग देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, इसकी 2/36, यहां पर 3/36, एंड हेंस वी से दैट इज इट नॉट अ क्लियर। जस्टिफाई करने के लिए आप इस टेबल्स को बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है। बढ़ते हैं बेटा आगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चंस आता है आपकी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर लिखा है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस में पहले से ही लिखा गया है कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। जब मैंने डाइस को 2 टाइम्स क्या किया? थ्रो किया या रोल किया, डाइस को मैंने रोल किया 2 टाइम्स कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बेटा 5 ना आए। क्या ना आए? 5। आपने कहा डाइस है वो भी डबल 2 टाइम्स किया या 2 डाइस है, बात कंडीशन सेम ही निकलेंगे, तो 6 6 36 केसेस होंगे। केसेस कितने निकल के आएंगे? केस का मतलब है यहां पर बेटा आउटकम से, केसेस का मतलब क्या है यहां पर? आउटकम से। आपने कहा सर आउटकम्स जो मेरे निकल के आएंगे 36 निकल के आएंगे, और मैंने उसमें पूछा 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए, ना तो फर्स्ट पे या तो सेकंड पे या दोनों पे। आपने कहा सर 1,5 नहीं लेंगे, 2,5 नहीं लेंगे, 3,5 नहीं लेंगे, 5,5 नहीं लेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे ही 5,1, 5,2, 5,6, मतलब 5,6 तक चला जाएगा इधर से, और 1,6 से 1,5 तक चला जाएगा उधर से। कैसे? इस चीज को बेटा मैं ऐसे बोल रहा हूं वर्बली, हो सकता है उतने अच्छे से क्लियर ना हो पा रहा हो। टेबल मैंने फिर से बनाई भाई, ये कंडीशंस हो सकती है, ये आपको बनानी नहीं है।
ये एग्जाम में आपको टेबल नहीं बनानी है, पता जब बनाने बैठ गए, ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है कि आपके दिमाग में यहां पर बैठ जाए कि मैं क्या बात बार बार बोल रहा हूं और आपके दिमाग में क्या चीज ये बैठ रही है नहीं बैठ रही है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने ये टेबल्स को फॉर्म किया और मैंने बेटा बताया कि ये जो 5 वाली लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये बेटा 5 की लाइन है और ये जो दिखे ये बेटा वर्टिकली आपको लाइन दिख रही होगी, ये बेटा हॉरिजॉन्टली लाइन दिख रही होगी, इसमें सभी में 5 5 5 है। दोनों लाइंस को हटा दीजिए, बस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या पूछा बेटा, ये लाइन ना हो ये लाइन ना हो, आपने कहा सर इसमें 6 है इसमें भी 6 है, 6 + 6 12, लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि 5,5 को आपने 2 टाइम्स कंसीडर कर लिया। इट मींस बेटा टोटल नंबर्स कितने आपने रिमूव किए, आपने कहा 11, मींस 11 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 5 का कॉम्बिनेशन है। 11 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 5 का कॉम्बिनेशन है। तो मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 11/36। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बेटा कैसे समझते हैं। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 टाइम्स मैंने रोल किया या थ्रोन किया, पॉसिबल आउटकम्स आर दैट विल बी द 36। अब मैं पूछना चाहूं फर्स्ट के केस में, तो फर्स्ट के केस में ऐसा बेटा कहां कहां पर केस निकल के आएगा जहां पर 5 आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब 5 ना आए, अब 5 ना आए तो बेटा ऐसे केसेस कैसे होंगे, आपके काफी कम निकल के आ रहे हैं 5 ना हो। देखिए 5 वाले केसेस मैंने बाहर किए, जिसमें 5 नहीं आ रहा है तो ये केसेस तो बहुत हो जाएंगे। मैं कहना चाहूं इस चीज को डायरेक्ट आप देखिए, ये बेटा 11 से आप 36 से 11 को माइनस कीजिएगा, 36 से 11 को माइनस कीजिएगा तो आपकी फर्स्ट के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम्स निकल आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बताना चाहूंगा इन्होंने क्या किया, मैंने प्रॉपर लिख दिया है, बट आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट मेथड से कि टोटल आउटकम्स विल बी 36, फेवरेबल आउटकम्स टू गेटिंग अ 5 दैट विल बी द 11। सो वी से दैट इफ 5 will not come either time then the favorable outcomes will be 36 minus 11 will be 25, because 25 सेट्स लिखना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी मार्क्स कम नहीं होंगे। जैसे मैं एक दूसरा ऑल्टरनेट बताऊंगा, बच्चे पूछे सर इससे मार्क्स तो नहीं कम हो जाए, अरे मार्क्स नहीं कम होंगे, जो मैंने बताया ना उसमें मार्क्स कम नहीं होंगे। आगे बेटा डिस्कस करना चाहेंगे, क्या लिखा है, 5 will come up at least once, let be the event that 5 will come up at least once, लिखा आउटकम फेवरेबल टू बी। तो बेटा ऐसे केस में कितने केसेस बन रहे हैं, आपने कहा सर अभी तो 11 बताया था, तो एक ही से डबल क्वेश्चंस हो रहे हैं ना। तो आपने क्या देखा, फेवरेबल कंडीशंस में कितने निकल के आ रहे हैं, आपने बोला 5, अब 11, सॉरी नॉट अ 5, मतलब जिसमें 5 हो, वो मैं बताना चाह रहा था कि जिसमें 5 हो। तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल टू बी विल बी द 11, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 ऑन सम ऑफ दैट सम विल बी द 5, मतलब जहां पर आप देख रहे हैं जो आपके फेस हैं, फेस पर कहीं ना कहीं कोई डिजिट बेटा 5 दिख रही है, तो ऐसा कोई केस फॉर्म होता है, तो ऐसे केस में आप बोल देंगे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 11/36। आज की क्लास में मैंने बेटा सभी क्वेश्चंस ही डिस्कस किए, तो मैंने भी ये सोचा कि ऐसा करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। जितना मैंने बताया है, यदि कोई चीज़ नहीं आ रही है फिर से वीडियोस को देखिएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट डे।